दोस्तों, ऋषि सुनक की लीडरशिप में ब्रिटेन भारत के काफी नजदीक आ चुका है। आज दोनों देश न कि सिर्फ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहे हैं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी ब्रिटेन भारत के साथ काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और अब भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो ब्रिटेन के लिए भारत के फाइटर जेट इंडस्ट्री के सारे दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन ने एक ऐसी अड़चन को खत्म कर दिया है जिस पर अमेरिका आज भी सिर्फ बात ही कर रहा है। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने अपने इस कदम से ये बात भी साफ कर दी है कि अमेरिका शायद भारत को वो टेक्नोलॉजी और सहायता देने के लिए तैयार नहीं है जो आज ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत को ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब भारत रूस से अपने सारे हथियार खरीदा करता था, तब भी अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए न तो हथियारों की टेक्नोलॉजी दे पाया और न ही कोई स्पेशल ऑफर। पर अब ब्रिटेन ने अपने इस कदम से ये बात साफ कर दी है कि भारत ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में कितना महत्वपूर्ण देश है और हमारी पार्टनरशिप के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, रॉल्स रॉयस के ऑफिशियल की तरफ से अब ये बात कंफर्म कर दी गई है कि ब्रिटिश सरकार ने रॉल्स रॉयस को कॉम्बैट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दिया है। आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि ये वही लाइसेंस है जिसकी बदौलत रॉल्स रॉयस भारत के साथ मिलकर हमारे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट इंजन डेवलप कर सकती है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही भारत के पास मौजूद होगी, जिसके दम पर हम फाइटर जेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के समय ही भारत ये बात अच्छे से समझ चुका था कि हमें अगर एक ऐसा इंजन डेवलप करना है जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को ऊर्जा प्रदान कर सके, तो इसके लिए हमें काफी भारी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि एक शक्तिशाली और भरोसेमंद जेट इंजन डेवलप करना दुनिया का सबसे जटिल काम होता है, जिसके लिए हमें किसी फॉरेन पार्टनर की जरूरत है, ताकि भारत को वह तकनीकी जानकारी जल्दी हासिल हो सके जो हमें अपने आप से हासिल करने में कई सालों या दशकों का समय लग सकता है। ऐसे में रॉल्स रॉयस को भारत के साथ मिलकर एक नए फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आईपीआर ट्रांसफर करने का एक्सपोर्ट लाइसेंस देकर ब्रिटिश सरकार अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक के काफी आगे निकल चुकी है। क्योंकि भारत बहुत जल्द ही एमका प्रोग्राम के लिए एक नए इंजन को डेवलप करने पर तेजी से काम करते हुए अपने फॉरेन पार्टनर का ऐलान करेगा। और क्योंकि ब्रिटेन का ऑफर अमेरिका से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट दोनों के हिसाब से सही है, तो इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि भारत अमेरिका या फ्रांस के अलावा ब्रिटेन के साथ ही जा सकता है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस देने के लिए काफी तेजी से बातचीत कर रही है और बहुत जल्दी इसे अमेरिकन सरकार की तरफ से भी क्लियरेंस मिल जाएगी। पर अभी भी इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ मिलकर विकसित किए गए नए इंजन की आईपीआर नहीं देने वाली, जो भारत और अमेरिका के बीच फाइटर जेट इंजन के क्षेत्र में पार्टनरशिप को लेकर एक काफी बड़ी परेशानी है। ऐसे में अब वह समय आ चुका है जब हम ये बात क्लियर करें कि एमका के लिए नए इंजन का डेवलपमेंट भारत किस फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर करना चाहता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी भारत और ब्रिटेन से ही जुड़ी हुई है, जिसके तहत यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर की गई अब तक की प्रोग्रेस को बचाने के लिए एक काफी बड़ा बयान दिया है। क्योंकि जिस तरह से लंदन में मौजूद भारत के हाई कमीशन पर हमला किया गया और आए दिन खालिस्तानी अलगावादी यूके में भारत के खिलाफ खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देखकर दोनों देशों के बीच में एक नया तनाव शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में थोड़ी खटास भी आई है, जिससे अब कोई भी इंकार नहीं कर सकता। जिसके तहत इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये बात खुलकर कही है कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि खालिस्तान के मुद्दे की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और ब्रिटिश कंपनियों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसे लेकर ब्रिटेन के बिजनेसमैन और कई कॉर्पोरेट कंपनियां काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी नजर आ रही है। और इंटरेस्टेड हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर इस एग्रीमेंट के बाद उन्हें 140 करोड़ लोगों के विशाल कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है, जिसकी वजह से ब्रिटेन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि खालिस्तान और ऐसे दूसरे कूटनीतिक मुद्दों की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में कोई भी परेशानी आए। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अब भारत खालिस्तान के मुद्दे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने वाला। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या ब्रिटेन भारत के साथ अपने आर्थिक और डिप्लोमेटिक संबंधों को बचाने के लिए खालिस्तान के नेटवर्क पर कड़े कदम उठाता है या फिर नहीं, क्योंकि आज ये दोनों देशों के संबंधों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस के इंजन के साथ जाना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।